नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। ना यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आर्टिकल, और मैं ये काफ़ी सरप्राइज हूँ ये सब देखकर। मुझे कभी ये उम्मीद थी नहीं कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जब नेपाल डायरेक्टली रशिया को ये कहेगा कि हमारे सिटीजन से दूर रहो। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे नेपाल की सरकार ने रशिया की गवर्नमेंट से ये कहा है कंपनसेशन दो, पैसे दो। रीज़न क्या है? 6 नेपाली सिटीज़न रशिया की तरफ से लड़ रहे थे अगेंस्ट यूक्रेन वॉर में, और ये मारे गए हैं इन यूक्रेन वॉर में। और देखो, नेपाल ने ये भी कहा है रशिया को कि प्लीज़ हमारे सिटीज़न से दूर रहो, इनको इन्वॉल्व या रिक्रूट करना बात बंद करो, इन्हें चेस के पीस की तरह मत यूज़ करो। और मैं यहाँ कहूँगा कि नेपाल के तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपके माइंड में एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा कि नेपाल कहाँ, रशिया कहाँ? नेपाल के लोग रशिया में जाकर यूक्रेन के तरफ से क्यों लड़ रहे थे, और इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जब मैं ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज ऑफ नाउ यूक्रेन रशिया वॉर को 1 साल 9 महीने से ऊपर हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह से ये वॉर चल रही है, हो सकता है ये वॉर 10 साल और भी चल सकती है अगर यूएसए एड प्रोवाइड करता रहता है यूक्रेन को। इन सब में रशिया ये फेस कर रहा है सोल्जर की शॉर्टेज। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रशिया में रिसेंटली क्या हुआ था उसने आप समझ पाओगे कि रशिया कितना डिप्रेस है नए सोल्जर के रिक्रूट के लिए लेकर। ये जो पर्टिकुलर केस है ना, अभी रिसेंटली दुनिया भर में काफ़ी वायरल हुआ है। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था और इंडिया मीडिया ने भी इसको कवर किया है, बस एक्सटेंसिवली काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं पता है। यहाँ जो पिक्चर में आदमी है, इसका नेम लादिवोस्तो है। रिसेंटली न्यूज़ तब बनी जब इसको पार्डन कर दिया गया। हुआ बेसिकली क्या था, यूक्रेन रशिया वॉर से पहले इसका झगड़ा हो गया था अपनी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड से। तो गुस्से में आकर इसने 111 बार अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से मारा। ऑब्वियसली शी वॉज डेड। मरने से पहले काफ़ी टॉर्चर वगैरह भी किया। बहुत ज़्यादा दर्दनाक कहानी है। और ऑब्वियसली ये सब करने के बाद ऐसा खूंखार आदमी तो जेल जाएगा ही, और इसको जेल भेज दिया गया। मगर फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो जाती है, और रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को देखिए सोल्जर की कितनी कमी महसूस हुई ना, कि इन्होंने बहुत सारे कैदियों से ये कहा कि रशिया के लिए लड़ो यूक्रेन में। अगर तुम प्रॉपरली सर्विस दोगे तो जो भी तुम्हारी सजाएं मतलब बची हुई है वो ख़त्म कर दी जाएंगी और तुम्हें पार्डन कर दिया जाएगा। और इसमें लड़ाई स्लावो भी आ गया, और आज के समय ये बिल्कुल आज़ाद है और ये एक सोसाइटी में वापस आ चुका है। तो मैं इससे आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रशिया सोल्जर की कितनी कमी हुई है। ये लॉ ऑन ऑर्डर किसी ने कुछ अपराध किया है और नहीं किया है, ये लोग अभी सब भूल गए हैं, और जो भी कैदी हैं मिलिट्री को सौंप दिए जा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली रशिया ये भी कोशिश करेंगे कि जो फॉरेनर फाइटर या कोई विदेशी है उनको उनके पैसों का लालच देकर यूक्रेन वॉर में उतारा जाए या इन्वॉल्व कर लिया जाए। और इसलिए पुतिन ने 2 ऑफ़र लॉन्च किए। पहला तो ये है, जो फॉरेनर फाइटर रशिया की तरफ से यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट लड़ेगा तो इन लोगों को रशिया का परमानेंट सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। और जो इकोनॉमिकली पुअर है तो वैसे कंट्री के लोग ही रशिया वॉर को परमानेंट रेसिडेंस चाहते हैं। और कोई कंट्री है जो कहेगा नहीं चाहिए रशिया की सिटीजनशिप। एक तो लालच दिया है सिटीजनशिप का, और दूसरा ये बात है कि फ़ायदा दी है कि जो भी लड़ेगा यूक्रेन वॉर में रशिया से यूक्रेन के अगेंस्ट, तो रशिया उनको पर मंथ 2 लाख रूबल देगा। अब 2 लाख रूबल इंडियन करेंसी में कितना होता है? 2 लाख रूबल इंडियन करेंसी में 1,80,000 रुपये होती है। तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि कोई पहुंच गया है इनको ये लोग भर्ती कर लेंगे। जो लोग भी जा रहे हैं उनको ये कोई भी कंट्री से जो जा रहा है यहाँ पे रशिया में, वो डायरेक्टली इनको भर्ती कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी जा रहा है इनको पहले एक टेस्ट से गुजारा जाएगा, और अगर ये फिजिकली फिट है
या कैपेबल हैं वॉर लड़ने के लिए, तो इनको पार्टिसिपेट कर दिया जाएगा, और अगर नहीं तो इनको रिटर्न कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये मतलब 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है आपको वापस रिटर्न भी भेज दिया जाए। अगर किसी ने साल भर लड़ लिया और 20 लाख के आसपास कमा लिया, उसके बाद उनको लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, यूक्रेन को सारी नाटो कंट्री, उसके अलावा साउथ कोरिया, जापान, वेरियस कंट्री फंड कर रही है, वेपन्स भेज रही है। तो उस केस में यूक्रेन को हराना इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि यूक्रेन कल कोई बड़ा काउंटर ऑफेंसिव कर दे रशिया के अगेंस्ट। लेकिन ये रशिया का ऑफर है, यही अनफॉर्चुनेट देखने को मिला। कुछ नेपाली सिटीज़न ये लालच में आकर रशिया गए और रशिया के वो ज्वाइन किया यूक्रेन के अगेंस्ट, यूक्रेन वॉर में, और ये मारे गए बॉम्बिंग के द्वारा या फायरिंग के दौरान मारे गए 6 नेपाली सिटीज़न। तो नौ नेपाल के सरकार का ये कहना है कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये जो सिटीज़न खुद गए हैं रशिया में, उनका अपना डिसीजन, रशिया जाने का उनका अपना डिसीजन था और अपने पर्सनल कैपेसिटी पे ये गए हैं रशिया। जो जाने के प्रोसेस है वो पूरा कर दिया गया है, और यूक्रेन अगेंस्ट लड़ते वक्त मौत हो गई, तो उनके फैमिली का अब क्या होगा। रशिया के अमाउंट जो प्रॉमिस किया हुआ है 1,80,000, ये जब तक ही मिलेगा जब तक आप मतलब यूक्रेन के अगेंस्ट आप सर्व करोगे। तो उन लोगों के फैमिली प्रोवाइडर हैं जो अभी लड़ते वक्त जिनकी मौत हो गई, अब उनकी फैमिली का क्या होगा। इनको कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए, ये डिमांड कर रही है नेपाल की गवर्नमेंट और अगेंस्ट रशिया। क्या कंपनसेशन का कोई प्रावधान नहीं है? तो मैं कहूँगा नहीं, अभी तक तो कोई प्रावधान नहीं है। अगर नेपाल और रशिया, अब ये टॉपिक को लेकर नेपाल और रशिया का रिलेशन तो वैसे भी ख़राब होना है। तो देखिए, जब नेपाल गुरखा इंडिया में आते हैं, मिलिट्री में सर्व करते हैं, तो इनको प्रॉपर सैलरी दी जाती है, और जब ये रिटायर होते हैं तो इनको पेंशन भी दिया जाता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। बट रशिया के केस में ऐसा नहीं है। रशिया के केस में अगर आपकी मौत हो जाती है तो उसके बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा। और अगर मैं एक बात, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर फॉरेन फाइटर्स जो जा रहे हैं वहाँ पे क्या किया जा रहा है, रशिया में उनको आगे रखा जा रहा है। तो इन केस में ये हो सकता है कि अगर कोई रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, या वो हैंडीकैप हो गए, या कोई हाथ कट गया या पैर कट गया, तो उस केस में क्या इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और नेपाल इसी चीज़ को लेकर रशिया से बात कर रहा है। अगर ये कंपनसेशन दी जाएगी, नहीं तो इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। बट नेपाली जो रशिया को सर्व करने गए हैं, इन्होंने पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और ये डेस्परेट होके चले गए या लालच में चले गए हैं रशिया में लड़ने के लिए, वो उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और अगर आपका एक क्वेश्चन है अगर होगा कि कितना नेपाली गए हैं नेपाल से रशिया में लड़ने के लिए, तो मैं कहूँगा 200 लोगों के आसपास गए हैं। और मैं प्रे तो यही करूँगा कि होपफुली ये वापस नेपाल फैमिली के पास आ जाए। अगेन, ये जो वॉर है काफ़ी हद तक यूरोप की वॉर है, हमें पता नहीं कि कब तक ख़त्म होगी, क्या यहाँ पर होगा। यूएसए कल को कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे, बहुत ज़्यादा फाइटर जेट दे दे इनको, यूक्रेन को, और यूक्रेन अंधी बॉम्बिंग करना चालू कर दे, तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वॉर हो जाएगी। और फॉरेन फाइटर जो भी यहाँ जाएंगे वो एक बॉर्डर की